बच्चों। तो अब हम आते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाए, इसको हम सीखेंगे। और कर्तृवाच्य से फिर भाववाच्य कैसे बनाएंगे ये भी हम सीखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है। उदाहरण के रूप में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना हमने लिख दिया है। माधव क्रिकेट खेलता है। बहुत आसान है। माधव क्रिकेट खेलता है। जैसा कि आप अंग्रेजी में बनाते आए हैं, कर्ता कर्म के स्थान पर और कर्म कर्ता के स्थान पर आ जाता है, होता है। लेकिन हिंदी में आप कर्ता को कर्ता के स्थान पर भी रहने दे सकते हैं या बदल भी सकते हैं। माधव क्रिकेट खेलता है तो आप लिख सकते हैं माधव के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। यहाँ पर देखिए, माधव के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, एकदम अंग्रेजी की तरह है। आप माधव क्रिकेट खेलता है, इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते थे कि क्रिकेट माधव के द्वारा खेला जाता है। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। माधव क्रिकेट खेलता है, माधव के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। दूसरा जो प्रश्न है, राधा नृत्य करती है। राधा नृत्य करती है। नृत्य मतलब नाचना। तो राधा के द्वारा, जब हम इसका कर्मवाच्य बनाएंगे, राधा के द्वारा नृत्य किया जाता है। यहाँ पर है राधा के द्वारा नृत्य किया जाता है। एकदम जो करता है उसी के अनुसार यहाँ पर क्रिया का लिंग वचन और कारक होता है। राधा स्त्रीलिंग है तो नृत्य करती है लगा है। माधव पुल्लिंग है तो यहाँ खेलता है लगा है। यानी लिंग वचन और पुरुष जो है कर्ता के अनुसार होना चाहिए, जो कि यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ जो है राधा के द्वारा नृत्य किया जाता है। यहाँ है कि राधा नृत्य करती है। चूँकि राधा स्त्रीलिंग है, कर्ता के अनुसार ये क्रिया काम कर रही है। और यहाँ कर्ता के अनुसार काम नहीं करेगी क्रिया। किसके अनुसार? नृत्य के अनुसार, यानी कर्म के अनुसार। कर्तृवाच्य में लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार, लेकिन कर्मवाच्य में लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हो जाता है। तो यहाँ राधा के अनुसार नहीं होगा, नृत्य के अनुसार नृत्य किया जाता है। यहाँ नृत्य करती है लेकिन यहाँ नृत्य किया जाता है। यहाँ भी राधा ही है लेकिन कर्ता के अनुसार यहाँ होगा, यहाँ कर्म के अनुसार होगा। अब चलिए तीसरा में, पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो यहाँ पुलिस, यहाँ पर देखिए पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा गया। ठीक वही रहेगा, उसी तरह का, लेकिन लिंग वचन और कारक, लिंग वचन और जो पुरुष है वो बदलता जाएगा। पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, चाहे चोर को पकड़ा गया, चाहे चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, ये भी हो सकता है। तो हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना यहाँ बताया। इसका कर्मवाच्य क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ सकर्मक क्रिया है। खेलना सकर्मक है, नृत्य करना सकर्मक है, और पकड़ना, क्या पकड़ा? तो चोर को। नृत्य करना, क्या किया? तो नृत्य किया। माधव खेलता है, क्या खेलता है? तो क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर सकर्मक क्रिया है क्योंकि क्या लगाने पर आंसर मिलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। क्या करती है? तो नृत्य। पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को। तो जब आंसर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया है। अगर यह क्रिया कर्मक हो जाए तो उसका कर्मवाच्य नहीं बन सकता, उसका फिर भाववाच्य बन सकता है। कैसे? अब देखते हैं एक अकर्मक क्रिया वाला। हम लोग रोज नहाते हैं, तो यह नहाना क्या है? सकर्मक की अकर्मक? यह कर्मक क्रिया है। राम नहाता है, हम लोग नहाते हैं, तो हम लोग क्या नहाते हैं? नहाने की कोई चीज़ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, तो अकर्मक क्रिया है। तो हम लोग नहाते हैं, इसका कर्मवाच्य बनेगा कि नहीं बनेगा? कर्मवाच्य नहीं बनेगा। यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया गया है क्योंकि इसका कर्मवाच्य नहीं बन सकता है। तो इसका भाववाच्य बन सकता है। हम लोग रोज नहाते हैं। चलिए भाववाच्य देखते हैं।
हम लोगों से चाहे हम लोगों के द्वारा रोज नहाया जाता है। अब देखिए यहाँ नहाना क्रिया है, तो क्या नहाता है जी? हम लोगों से क्या नहाया जाता है? नहाने की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यह कर्मक क्रिया है। यहाँ भी लिखा हुआ है अकर्मक और सकर्मक, तो जो अकर्मक क्रिया होगी उसी का भाववाच्य बनता है। उसके बाद देखते हैं 5वां एग्जाम्पल, कमल सो रहा है। कमल सो रहा है, तो सोना क्या है? यह अकर्मक क्रिया है। राम सो रहा है, कमल सो रहा है, राम क्या सो रहा है? सोना अकर्मक क्रिया है, कुछ आंसर नहीं मिलेगा, तब फिर इसका भाववाच्य बनेगा, इसका कर्मवाच्य बन ही नहीं सकता। कमल सो रहा है, इसका भाववाच्य नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो सोना क्रिया है वह अकर्मक है। जो अकर्मक क्रिया होती है उससे केवल भाववाच्य बन सकता है। तो 5वां है कि हम लोग रोज नहाते हैं, तो हम लोगों से रोज, चाहे हम लोगों के द्वारा रोज नहाया जाता है, ये हो जाएगा। कमल सो रहा है, तो कमल से सोया जा रहा है। जो वाक्य का टेंस यहाँ रहेगा, काल यहाँ रहेगा, कमल सो रहा है, तो वहाँ जो भाववाच्य बनेगा उसमें भी होगा रहा है। कमल से सोया जा रहा है, लेकिन इसमें जा बोले है ना यहाँ पर कि जा लग जाएगा, इसमें जा रहा है। सुनीता हंसती है, सुनीता हंसती है, हंसना क्या है? ये भी अकर्मक क्रिया है। सुनीता हंसती है, हंसना अकर्मक है। क्या हंसती है सुनीता? तो आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए हंसना अकर्मक क्रिया है, तो इसका भाववाच्य बनेगा, कर्मवाच्य नहीं बनेगा। सुनीता से, चाहे सुनीता के द्वारा हंसा जाता है। देखिए आगे बढ़ के, सुनीता से चाहे सुनीता के द्वारा हंसती है, तो हंसा जाता है, जा रहा है नहीं, हंसा जाता है, क्योंकि टेंस उसका वही होगा जो कर्तृवाच्य का होगा। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वह चल नहीं सका, वह चल नहीं सका, ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि चलना क्या है? ये अकर्मक क्रिया है, चलना। चल नहीं सका, अगर हम बोले कि राम चलता है, तो राम क्या चलता है? तो इसका कोई जवाब मिलने वाला नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। वह चल नहीं सका, तो इसका भाववाच्य हो जाएगा कि उससे चला नहीं जा सका। वह चल नहीं सका, तो उससे चला नहीं जा सका, तो ये भाववाच्य इसका हो जाता है। अब फिर देखते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ देखिए पढ़ना सकर्मक क्रिया हो गया, तो इससे हम कर्मवाच्य बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो पढ़ना है वह सकर्मक क्रिया है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसका भाववाच्य कर्मवाच्य क्या होगा? मोहन से पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब देखिए मोहन से पुस्तक, मोहन से चाहे मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पर है कि पढ़ रहा है, और यहाँ है कि पढ़ी जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ मोहन के अनुसार ये क्रिया काम कर रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है मोहन के अनुसार, और यहाँ मोहन के अनुसार नहीं, यहाँ पुस्तक के अनुसार पढ़ी जा रही है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार चलते हैं, और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। मोहन करता है और कर्म क्रिया है, कर्म जो है पुस्तक है, पुस्तक के अनुसार ये क्रिया बनेगी। तो पढ़ी जा रही है, यहाँ पढ़ा जा रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो यहाँ कर्म के अनुसार है, इसलिए रही है। और 9वां क्वेश्चन है, राम ने पत्र लिखा। तो यहाँ भी लिखना, क्या लिखा? पत्र लिखा, सकर्मक क्रिया है, तो इसका कर्मवाच्य बनेगा, राम के द्वारा पत्र लिखा गया। लिखा तो लिखा गया। उसी तरह से नौकर ठीक से सफाई नहीं करता है, तो यहाँ होगा नौकर के द्वारा ठीक से सफाई नहीं की जाती है। नौकर के द्वारा ठीक से सफाई नहीं की जाती है। यहाँ नौकर के अनुसार क्रिया है,
और यहाँ सफाई के अनुसार क्रिया है, इसीलिए यहाँ की जाती है लगा है। तो इस तरह से आपका वाच्य आज हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ, अभी वाच्य में और बाकी है, क्योंकि हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना एक दिन और अगले दिन सिखाएंगे, तब जाकर यह चैप्टर पूरा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।